विजट मैक्स में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। पिछली बार हमने समय और अंतरिक्ष में यात्रा की थी और रोमांचक सवाल का जवाब ढूंढा था, क्या समय यात्रा संभव है? लेकिन आज हम एक और हैरान कर देने वाले रहस्य से निपट रहे हैं। क्या हम बृहस्पति के सबसे दिलचस्प चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर जीवन पा सकते हैं? अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जो खोज करने जा रहे हैं वह पृथ्वी से परे जीवन के बारे में आपकी सोच को बदल सकता है। हमारे पिछले वीडियो में हमने पता लगाया कि क्या समय यात्रा वैज्ञानिक रूप से संभव है। हमने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, वर्महोल और यहाँ तक कि उन भयानक विरोधाभासों पर भी चर्चा की जो समय के साथ छेड़छाड़ करने पर हो सकते हैं। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसे देखें। यह आज के प्रश्न के लिए मंच तैयार करेगा, क्योंकि हम विज्ञान और रहस्य की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं। अब आइए पृथ्वी से झूम आउट करें और बृहस्पति के 79 चंद्रमाओं में से एक यूरोपा की यात्रा करें। यूरोपा लगभग हमारे अपने चंद्रमा के आकार का है, लेकिन इसकी बर्फीली सतह अंतरिक्ष अन्वेषण में सबसे रोमांचक संभावनाओं में से एक को छुपाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी पपड़ी के नीचे एक विशाल महासागर है, एक तरल महासागर जो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा गर्म रखा जाता है। क्या यह जीवन के लिए प्रजनन स्थल हो सकता है? एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। एक पूरा महासागर बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपा हुआ। इस महासागर में पृथ्वी के सभी महासागरों के कुल पानी से दोगुना पानी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही, दोगुना। लेकिन जो बात वाकई दिलचस्प है वह यह है कि यूरोपा के महासागर तल पर गहरे समुद्र के छिद्र जीवन के लिए एकदम सही परिस्थितियां बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के महासागर तल पर हैं, जहां जीवन चरम वातावरण में पनपता है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत महासागरों में हुई, ऐसी परिस्थितियों में जो आज यूरोपा पर मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या यूरोपा के अंधेरे ठंडे पानी में विदेशी सूक्ष्म जीव या उससे भी ज्यादा जटिल जीव रह सकते हैं? और अगर ऐसा है तो वे कैसे दिखेंगे? हमारे हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास रहने वाले जीवों के बारे में सोचें। विशाल ट्यूब वर्म, केकड़े और झींगा जो पूरी तरह अंधेरे में पनपते हैं। यूरोपा पर जीवन उतना ही अजीब हो सकता है या उससे भी ज्यादा विचित्र। लेकिन और भी बहुत कुछ है। यहाँ चीजें और भी रोमांचक हो जाती हैं। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन, जो जल्द ही लॉन्च होने वाला है, हमें इसी सवाल का जवाब देने के करीब ले जाएगा। यह अंतरिक्ष यान यूरोपा की परिक्रमा करेगा और इसकी बर्फीली सतह और भूमिगत महासागर के बारे में महत्वपूर्ण डेटा वापस भेजेगा। क्या होगा अगर यह कुछ अभूतपूर्व खोज करता है? क्या होगा अगर यह जीवन की खोज करता है? उस पल की कल्पना करें जब हमें यूरोपा पर जीवन का संकेत देने वाली पहली तस्वीरें या डेटा प्राप्त होंगे। क्या होगा अगर हमें ऐसे जीव मिलें जो हमने पहले कभी नहीं देखे? मानवता कैसे प्रतिक्रिया करेगी? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि बाद में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि हमें आपके अनुमान से पहले ही सबूत मिल सकते हैं। पृथ्वी पर हम पहले से ही जानते हैं कि जीवन चरम स्थितियों में मौजूद हो सकता है। एक्सट्रीमोफाइल्स नामक सूक्ष्म जीव उबलते गर्म झरनों, रेडियोधर्मी कचरे और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के निर्वात में भी जीवित रहते हैं। अगर पृथ्वी पर जीवन अनुकूल हो सकता है तो कौन कह सकता है कि यूरोपा पर ऐसा नहीं हुआ है? क्या हम मानव इतिहास की सबसे गहन खोज से बस कुछ ही साल दूर हैं? लेकिन जोखिम को न भूलें। यूरोपा की खोज करना सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं है, यह एक खतरनाक चुनौती है। बृहस्पति से निकलने वाले विकिरण, अत्यधिक ठंड और मोटी बर्फ की परतें इस मिशन को मानव इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण मिशनों में से एक बनाती हैं। क्लिपर मिशन तो जमीन पर उतर भी नहीं पाएगा, लेकिन हम जो सीखते हैं वह भविष्य के मिशनों के लिए सतह के नीचे खुदाई करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यूरोपा पर जीवन की संभावना चौंका देने वाली है, लेकिन अगर हमें कुछ मिल भी जाए तो क्या होगा? यहाँ तक कि सूक्ष्मजीवी जीवन का मतलब यह भी होगा कि हम अब ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं।
और इससे सवालों की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा? इस विचार को अपने दिमाग में रखें, क्योंकि हम आगे क्या होने वाला है इस पर गहराई से विचार कर रहे हैं। यूरोपा पर जीवन की खोज सिर्फ वैज्ञानिक जीत नहीं होगी, यह हमारे खुद को देखने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा। अगर जीवन इतने कठोर वातावरण में मौजूद हो सकता है, तो इसका मतलब यह होगा कि ब्रह्मांड में जीवन हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा आम हो सकता है और अचानक हम कहानी का केंद्र नहीं रह जाते। यह विचार रोमांचक और भयावह दोनों है। लेकिन अगर हमें जीवन नहीं मिला तो क्या होगा? अगर यूरोपा का महासागर खाली हो गया तो क्या होगा? क्या इसका मतलब यह है कि पृथ्वी वाकई अनोखी है, या इससे ब्रह्मांड के बारे में और सवाल उठेंगे? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि बस कुछ ही पलों में मैं एक और भी रहस्यमय संभावना का खुलासा करूंगा। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि भले ही हमें जैविक जीवन न मिले, फिर भी यूरोपा में गैर जैविक अस्तित्व की कुंजी हो सकती है। शायद बुद्धिमत्ता के अजीबोगरीब रूप या ऊर्जा आधारित जीवन जो हमारे द्वारा समझे गए नियमों का पालन नहीं करते। क्या होगा अगर जीवन मौजूद है लेकिन जैसा हम जानते हैं वैसा नहीं? तो हमें कब तक इंतजार करना होगा? यूरोपा क्लिपर के मिशन को बृहस्पति तक पहुंचने में कई साल लगेंगे, लेकिन डेटा 2020 के अंत तक आना शुरू हो सकता है। यह बहुत दूर नहीं है और निष्कर्ष ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यह समय के खिलाफ एक दौड़ है और हम सभी इसमें एक साथ हैं। चाहे हमें जीवन मिले या न मिले, यूरोपा हमारे समय के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। क्या हम आखिरकार इस पुराने सवाल का जवाब दे पाएंगे? क्या हम अकेले हैं, या यूरोपा अपने रहस्यों को बस कुछ और समय तक छिपाए रखेगा? मुझे कमेंट में अपने विचार बताएं। आपको क्या लगता है कि हम उस बर्फीली परत के नीचे क्या पाएंगे? और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप हमारी अगली अज्ञात यात्रा को मिस न करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, साहसी बने रहें और विजडम एक्स के साथ ब्रह्मांड पर सवाल उठाते रहें।